हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड। आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग, यानी कि LHS इक्वल हमें करनी है RHS। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो हमें देखना है कि किस साइड से हमारा आंसर आएगा। अगर दोनों साइड को सॉल्व करनी पड़ती है तो दोनों को करेंगे। अगर LHS करनी है तो LHS, RHS करनी है तो RHS। तो अभी मैं इस क्वेश्चन में सिर्फ हम अगर LHS सॉल्व करने से ही हमारा आंसर आ रहा है तो हम LHS ही लेंगे। LHS में हमें जैसा कि दिख रहा है, यहाँ लिखा है cos π/4 माइनस एक्स cos π/4 माइनस वाई माइनस साइन π/4 माइनस एक्स इंटू साइन π/4 माइनस वाई। तो यहाँ पर कुछ मुझे सेम दिख रहा है, यानी π/4 माइनस एक्स कॉस के साथ और π/4 माइनस एक्स साइन के साथ। ऐसे ही जो मल्टीप्लाई में cos π/4 माइनस वाई कॉस के साथ है और साइन के साथ भी π/4 माइनस वाई है, यानी दोनों में सेम सेम है। और इसी का हमारा एक फॉर्मूला भी होता है कॉस का, जो कि होता है हमारा cos a प्लस बी। कॉस a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है वो मैं अभी आपको लिख के दिखा देता हूँ। जो हमारा फॉर्मूला होता है वो होता है, जैसे कि मैं है ना a प्लस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे x और y पहले से ही ले रखा है तो a प्लस बी की फॉर्म में ही लेना पड़ेगा फॉर्मूला, क्योंकि x और y तो इन्होंने पहले से ही ले लिया है। तो फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, उसे याद जरूर से कर लेना। फॉर्मूला हमारा होता है cos a प्लस बी इज इक्वल टू cos a cos b मल्टीप्लाई cos b माइनस साइन ए साइन बी। इनके बीच में है मल्टीप्लिकेशन, ये बी है, सॉरी ये जो है हमारा साइन बी है। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ये है हमारा फॉर्मूला। अब यहाँ जैसा कि दिख रहा है, इन्हें सॉल्व करने के लिए ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू, तो लिख लेंगे हम पहले ही कि लेट, इसको लेट कर लेंगे हम। पहले तो मैं आंसर डाल देता हूँ, लेट π/4 माइनस एक्स इक्वल ए एंड π/4 माइनस वाई इज इक्वल टू में बी। इसको करने के बाद ये जो वैल्यूज़ है इन्हें हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देंगे। फॉर्मूले के अंदर पुट करते हैं, पर इसके अंदर नहीं पुट करना है क्योंकि ये तो हमारे पास पहले से ही वैल्यू है, तो ये तो वही एज इट इज आ जाएगी। हमें पुट क्या करना है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है, तो इसके अंदर पुट करेंगे हम। तो यहाँ पे लिख देंगे cos a की जगह हमारी वैल्यू π/4, यानी कि इस a की जगह वैल्यू हमारी π/4 माइनस एक्स और इस b की जगह वैल्यू π/4 माइनस वाई। तो लिखना है cos a यानी कि π/4 माइनस एक्स प्लस प्लस क्या है b की वैल्यू क्या है π/4 माइनस वाई, तो लिख लेंगे π/4 माइनस वाई। ये लिख दिया, इतना कर दिया। इतना करने के बाद हमें देखना है यहाँ पर कि क्या चीज़ सेम है। सबसे पहले तो उसे साइड में कर देना। अब जैसे हमें दिख रहा है π/4 और π/4 दोनों सेम है, तो ये ऐड हो जाएंगे π/4। अब ये दोनों क्या है हमारे ऐडअप हो जाएंगे, या फिर इन्हें सबसे पहले एक जगह लिख लो फिर उसके बाद ऐडअप कर लो। कॉस ये हुआ हमारा π/4 और π/4 प्लस π/4, यह माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ जैसे कि हमें दिख रहा है π/4 प्लस π/4, इसके अंदर 4 और 4 दोनों में आ रहा है। तो मैंने बताया था अगर सेम नंबर डिनोमिनेटर में होता है दोनों तरफ तो उसको एक जगह लिख लो और ऊपर वाले को सिर्फ, अगर ऐड का साइन है तो ऐड कर दो उन्हें, और अगर माइनस का साइन है तो माइनस कर दो। तो यहाँ पे हम 4 नीचे लिख लेंगे और इन दोनों को प्लस कर लेंगे। और यहाँ पर हमें दिख रहा है कि माइनस कॉमन आ रहा है, दोनों में माइनस है, तो माइनस को भी हम इसमें से कॉमन ले लेंगे। तो चलिए फिर अगले स्टेप में यही करते हैं। ये हुआ हमारा कॉस। अब देखिए π/4 और π/4 यहाँ पर देखने वाली बात है, जो इसको यहाँ पर साइड में कर लेते हैं हम। π/4 है, जैसा कि हमारा π/4 प्लस π/4 है, तो 4 और 4 तो हमारा सेम है, तो उसे लिख लिया एक बार। ऊपर वाले ऐड का साइन है तो पाई प्लस पाई
ये क्या हुआ हमारा 2 पाई, तो इसे लिख लेंगे 2 पाई अपॉन में 4। अब हमें दिख रहा है 2 से 4 कट रहा है तो काट देंगे, 2 से 4 काटा, 2 आ गया हमारा, बचा यहाँ पर पाई बाय 2। ठीक है, तो हम पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 की जगह लिख सकते हैं पाई बाय 2, तो यहाँ पर लिख देंगे पाई बाय 2। यहाँ से माइनस कॉमन लिया, दोनों में से माइनस माइनस कॉमन है, तो अंदर बचा x प्लस वाई। ठीक है, अब ये बच गया। अब हमारा इतना सॉल्व हो गया। इतना सॉल्व होने के बाद अब हमारा यूज होगा, वो होगा मेन कॉन्सेप्ट यूज होगा कि 90 माइनस थीटा है। तो इसके लिए क्या है, मैं एक इजी सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ आपको, वो अगर याद कर लोगे तो आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा हमारा। मैंने ये आपको जो बेसिक था वो बताया था, पहले भी बता चुका हूँ ये बेसिक। इसके अंदर मैंने ये बताया था कि यहाँ होता है हमारा 0 डिग्री, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री, यहाँ 270 डिग्री। और इनको वैसे भी लिखते हैं, अगर 180 की फॉर्म में, मतलब पाई की फॉर्म में लिखते हैं तो ये पाई बाय 2 होता है 90 डिग्री, 180 हमारा पाई होता है, 270 डिग्री हमारा 3 पाई बाय 2 होता है, और 360 डिग्री 2 पाई होता है। तो जैसा कि हमें दिख रहा है कि 90 है यानी पाई बाय 2 है, तो इस क्वाड्रेंट में जहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ 90 है, तो यहाँ जो अगले क्वाड्रेंट में जो वैल्यू होगी हमारी वो 90 से बड़ी होगी, यानी 90 में कुछ चीज़, 90 में कुछ प्लस होगा ना इस क्वाड्रेंट में, इस क्वाड्रेंट में प्लस होगा। और अगर कुछ वैल्यू कम होगी तो यहाँ 90 से कुछ माइनस होगा, कुछ माइनस होगा तो इधर आ जाएगा, कुछ प्लस होगा तो इधर आ जाएगा, और अगर सिर्फ 90 है तो इस लाइन पर ही रहेगा। तो 90 से हमें पता है अगर यहाँ कुछ माइनस हो रहा है तो इस क्वाड्रेंट में क्या होगा, हमारा माइनस होगा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा हमारा, कुछ भी थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा होगा। अब इस क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा कि 90 में कुछ प्लस होगा तभी तो अगले क्वाड्रेंट में आएगा, 90 में प्लस होगा तभी हमारा कुछ अगले क्वाड्रेंट में आएगा। तो यानी कि इसमें पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ अगले क्वाड्रेंट, अब जैसे 180 की बात कर रहे हैं पाई की, अब यहाँ दिख रहा है हमें पाई में अगर कुछ प्लस होगा तो अगले क्वाड्रेंट में आएगा, यानी पाई प्लस कुछ करेंगे थीटा तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा, अगर पाई से कुछ चीज़ माइनस करेंगे तो वो इस क्वाड्रेंट में होगा। तो यहाँ पर अगर पाई बाय 2 प्लस थीटा है तो यहाँ पर पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। ठीक है, और अगर अगले क्वाड्रेंट में है यानी 180 में कुछ प्लस होगा तभी तो अगले क्वाड्रेंट में आएगा ना, ये मैंने बता रखा है पाई प्लस थीटा होगा, तो इसमें इस क्वाड्रेंट में हमारा होगा पाई प्लस थीटा। और जैसे इस क्वाड्रेंट की बात करें, यहाँ 3 पाई बाय 2 है, तो अगर 3 पाई बाय 2 में कुछ प्लस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा, और 3 पाई बाय 2 में माइनस करेंगे तो इस क्वाड्रेंट में आएगा। तो दोनों आप समझ सकते हो, ऐसे आप खुद से भी बना सकते हो। ये 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा इस क्वाड्रेंट में होगा, और इस क्वाड्रेंट में क्या होगा हमारा 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, इसमें 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा होगा। ठीक है, अब ऐसी 2 पाई की बात करें तो 2 पाई प्लस थीटा होगा तो इस क्वाड्रेंट में, 2 पाई माइनस थीटा होगा तो इस क्वाड्रेंट में। आप फॉर्मूले खुद से भी बना सकते हो इसी तरीके से। अब जैसा कि हमें दिख रहा है इस क्वेश्चन में हमारा हो रहा है कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा, पाई बाय 2 माइनस थीटा, यानी कि पाई बाय 2 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा, हमारा पहले क्वाड्रेंट में होगा। पहले क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात जो है वो ये होगी हमारी कि मैंने आपको बताया था कि अगर पाई बाय 2 या 90 के साथ कोई भी अगर नेचुरल नंबर है वो ऑड है तो वो चेंज होगा, मैंने बताया था ये चेंज होगा। तो यहाँ पाई बाय 2 के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब इसके साथ मल्टीप्लाई में 1 है तो ये चेंज होगा। कॉस हमारा किस में चेंज हो जाएगा, कॉस होगा हमारा चेंज साइन में। तो यहाँ सबसे पहले तो हम लिख लेंगे साइन, साइन लिख लिया। अब यहाँ देखा है हमने पाई बाय 2 माइनस थीटा, वो कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, कॉस पाई बाय 2 माइनस थीटा आ रहा है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे ऑल पॉजिटिव होते हैं तो साइन हमारा पॉजिटिव ही रहेगा, और जो थीटा है वो थीटा एज इट इज उतर जाएगा, तो साइन हमारा पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगी, और जो अंदर थीटा बचा उसको एज इट इज लिख देंगे पाई। तो ये है हमारा आंसर जो कि सॉल्व हो चुका है। हमारा LHS इक्वल RHS आ चुका है, हम लिख लेंगे LHS इक्वल RHS। ठीक है, ये लिख लिया, ये हमारी वैल्यू है। तो 6th क्वेश्चन हमारा हो चुका है सॉल्व। हमारी जो वैल्यू है sin x प्लस वाई और sin x प्लस वाई, यानी LHS में हमारी sin x प्लस वाई आ चुकी है, RHS में हमारी sin x प्लस वाई है।
दोनों तरफ सॉल्व वैल्यू हो चुकी है ये सॉल्व। अब हम आ जाते हैं हमारे 7th क्वेश्चन पे, जो कि है ये 7th क्वेश्चन में क्या है, हमारे दो फॉर्मूलेज यूज होने वाले हैं, तो दोनों ही याद करने पड़ेंगे आपको। एक फॉर्मूला मैं पहले ही लिखवा चुका हूं आपको, जो हमारा पहले यूज हुआ था 5th क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जो कि ये था 10x माइनस वाई का फॉर्मूला। ऐसे ही हमें प्लस का भी फॉर्मूला लिखना है, तो मैं दोनों फॉर्मूले उधर उतार देता हूं, आप उसे जरूर से याद कर लेना। तो फॉर्मूले मैंने लिख दिए हैं। फॉर्मूले जो है हमारे 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई, दो फॉर्मूले यूज होंगे, जो कि 10x प्लस वाई ये है, 10x माइनस वाई ये यूज होगा। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि बुक में जो है आपके x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा है, तो मैंने x प्लस वाई की फॉर्म में ही लिखा है, पर आप इसे a प्लस बी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो a और b की फॉर्म में भी लिखेंगे तो उससे क्या है, आपको ज़्यादा इजीली समझ में आएगा। 10a प्लस बी की फॉर्म से क्या है, क्योंकि यहाँ पे x है और यहाँ पर भी x है, तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो आप a प्लस बी की फॉर्म में लेके करोगे तो ज़्यादा इजीली पड़ेगा। उसकी जगह x की जगह आप a ले लेना और y की जगह b लेके करना, उससे इजीली सॉल्व हो जाएगा। जो फॉर्मूला है मैंने बुक के हिसाब से लिखा है, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। बुक के पीछे बैक में फ्रंट में तो समरी लिखी होती है, उसमें आपको ये फॉर्मूला मिल जाएगा, वहाँ से जाके एक बार देख लेना। तो चलिए फिर इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। जैसा कि हमें दिख रहा है ऊपर की तरफ हमें 10 पाई बाय 4 प्लस एक्स दिख रहा है। तो पाई बाय 4 प्लस एक्स को यानी कि 10x प्लस वाई की फॉर्म में लिखा है, तो x की जगह हम वैल्यू पुट करेंगे पाई बाय 4 और y की जगह वैल्यू पुट करेंगे हम x। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं हम, आंसर लिख के शुरुआत करते हैं। लेट करना है हमें, लेट या तो एक काम करो, इनको x और y को a और b मान लो, तो यहाँ आ जाएगा हमारा a, ये b, ये a, ये b हो जाएगा। ऐसे ही ये a, ये b, इसमें भी a, ये b, ये a, ये b, ये a, ये b। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो लेट मैं a कर लेता हूँ, लेट a इज इक्वल टू मैं पाई बाय 4 एंड b इज इक्वल टू मैं x, ये लेकर सॉल्व करना है हमें। अब जैसे कि मैंने वैल्यू ले लिया है, अब इसको सिर्फ पुट कर देते हैं जल्दी से। 10 पाई बाय 4 प्लस 10 b की वैल्यू, यानी b की वैल्यू हमारी क्या है x, तो 10x। ऐसे ही नीचे पुट करना है 1 माइनस 10, क्या लिखा है x, यानी कि a की वैल्यू हमारी पाई बाय 4 इंटू में 10, y यानी b की वैल्यू हमारी है x। ठीक है, ऐसे ही नीचे 10 पाई बाय 4 माइनस एक्स की जगह, यानी कि 10 a माइनस बी का फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व कर लेंगे। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह मैंने वैल्यू पुट कर दिया, आप देख सकते हैं। ऊपर की वैल्यू जो थी 10 पाई बाय 4 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस 10 पाई बाय 4 माइनस 10x, और जो नीचे की थी वैल्यू उसकी जगह हमने लिख दिया है, ये हमारी LHS है, ये ध्यान रखना। नीचे की जगह वैल्यू हमने पुट कर दी 10 पाई बाय 4 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10 पाई बाय 4। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब यहाँ पाई बाय 4 लिखा है, यानी कि पाई बाय 4 की जो वैल्यू होती है वो हमें पता होना चाहिए। पाई बाय 4 का मतलब होता है, क्या होता है, पाई की वैल्यू जो मैं बता देता हूँ, मैंने पहले ही बता रखी है। पाई की वैल्यू होती है हमारी 180, अपॉन में लिखा है इसमें 4, इसको काटेंगे तो हमारी वैल्यू आई 45 डिग्री। तो यानी कि 10 पाई बाय 4 का मतलब होता है 45 डिग्री। तो 10 45 डिग्री की जो वैल्यू जो होती है हमारी होती है वो होती है 1। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूँ, 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1। तो वैसे ही इस क्वेश्चन के अंदर हमें 10 45 डिग्री की वैल्यू रखनी है 1। तो इसे मैं इधर ही कर देता हूँ, या तो यहाँ 1 प्लस 10x, ठीक है, अपॉन में है 1 माइनस 10 पाई बाय 4, यानी कि 10 45 डिग्री, 45 डिग्री की जो वैल्यू 10 45 डिग्री की वैल्यू होती है हमारी 1, पहले भी दिखाई है। तो 1 इंटू में 10x है तो 10x ही होगा वो, अपॉन में डिवाइड में ये जो नीचे वाला है 10 पाई बाय 4 की वैल्यू हमारी 1 होती है। ये मैं ना एक बार ढंग से आपको कर देता हूँ क्लियर। ये ऐसे है और ये डिवाइड में है, ठीक है।
तो 10 π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1 माइनस क्या है हमारा 10x अपॉन में 1 प्लस 10 π/4 की वैल्यू होती है 1 इंटू 10x ही होगा। अब इसके बाद क्या करना है, ये उसी फॉर्म में आ गया है, यानी कि 1/2/3/4 इस फॉर्म में आता है। तो मैंने बताया सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं और बीच के जो बचते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें यही होगा, यानी कि जो ऐसे 1 2 3 4 लिखा है तो सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि 4 हुआ हमारा 1 से और 3 को 2 से। ऐसे ही इसमें करना है। तो सबसे नीचे वाला जो है हमारी वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है ये होगी इस वाले से मल्टीप्लाई, और जो ये वैल्यू है हमारी वो हो जाएगी इस वाले से, यानी कि सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से और बीच के दो हैं वो आपस में। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस 10x इंटू में 1 प्लस 10x अपॉन में ये क्या 1 माइनस 10x इंटू में क्या है हमारा वही 1 माइनस 10x लिख लिया। अब हमें जैसे कि दिख रहा है, यानी कि ये किस फॉर्म में दिख रहा है हमें a प्लस बी ए प्लस बी ए माइनस बी ए माइनस बी, यानी कि क्या हो गया हमारा दोनों तरफ सेम है, तो यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे दिख रहा है हमें a माइनस बी ए माइनस बी, यानी a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर हो गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर, नीचे हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जो कि होगा हमारा यानी कि 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर और नीचे होगा 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो ऐसे ही लिख लेंगे 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। तो इसे दूसरे तरीके से हम कैसे लिखते हैं, जब भी अगर हमारा ऊपर नीचे नोमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अगर स्क्वायर लगा हुआ है तो हम उसको एक साथ भी, मतलब एक पूरे ब्रैकेट में उसका होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसा कि हमारी RHS में वैल्यू लिखी है। तो इसको इसी तरीके से भी लिख सकते हैं कि 1 प्लस 10x अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ चुका है। LHS में भी हमारी वैल्यू जो हमने सॉल्व करके ये आंसर निकाल लिया है, यानी कि हमारा LHS इक्वल RHS हो चुका है, हैंस प्रूव्ड हो चुका है। ये एक बार ध्यान से देख लो, ये वैल्यू हमारी जो है आ चुकी है। मैं दोबारा से बता देता हूँ कि ये जो इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाया था 10x प्लस वाई का, ऊपर लगाया 10x प्लस वाई का, नीचे लगाया 10x माइनस वाई का, इनको सॉल्व करा 10 π/4 की वैल्यू जो हमारी होती है वो लिख देता हूँ मैं एक बार यहाँ पे। 10 π/4 की वैल्यू होती है हमारी 1, तो वही करा हमने 10 π/4 की वैल्यू रखी है 1 प्लस 10x था तो 10x, 1 माइनस 10 π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 से भी किसी को भी मल्टीप्लाई करते तो वही नंबर आता है, यानी 1 इंटू 10x था तो 1 माइनस 10x हो गया, 1 माइनस 10x। ठीक है, ऐसे नीचे 10 π/4 की वैल्यू 1 माइनस 10x, यानी 1 माइनस 10x, 1 प्लस 10 π/4 यानी 1 इंटू 10x, तो 10x ही हुआ और 1 प्लस में था तो प्लस में लिख दिया। अब इस फॉर्म में होता है जैसे कि मैंने पहले बता रखा 1/2/3/4, यानी 4 अगर होते हैं डिवाइड में तो सबसे नीचे वाला होता है सबसे ऊपर वाले से, और बीच के दो होते हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ऐसे ही इसमें करा 1 प्लस 10x सबसे ऊपर वाले 1 प्लस 10x से मल्टीप्लाई हो गया, जो कि लिख दिया। वो बीच के दो थे 1 माइनस 10x और इधर भी 1 माइनस 10x था, तो दोनों आपस में हो गए। इनके बाद हमें पता चला a प्लस बी की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर। नीचे था हमारा 1 माइनस 10x की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिख दिया हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले से। तो अगर हमें पता है अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारा स्क्वायर होता है तो आपस में उसे होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जैसे कि हमने लिख दिया 1 प्लस 10x का अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर, यानी 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर लिख दिया है, यानी कि हमारी LHS इक्वल RHS आ चुकी है, हैंस प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना, और आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।